नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट कोड F8। F8 में हमको पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र भाग 1 यानी कि प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर। पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेडागोजी ऑफ हिंदी में पिछले साल यानी कि 2019 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उसका हम आकलन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उसके पहले हम समझते हैं हिंदी का शिक्षण शास्त्र पेडागोजी ऑफ हिंदी। ये पेपर जो है आपका डीएलएड में 50 नंबरों का है, जिनमें से 35 नंबर आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 15 नंबर आपको महाविद्यालय से प्राप्त होगा, यानी जहां से आप डीएलएड कर रहे हैं वहां से आपको 15 नंबर प्राप्त होंगे और 35 नंबर का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम की यदि हम पैटर्न की बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 7 रहेगी, यानी कि आपसे 7 प्रश्न पूछा जाएगा और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 7 प्रश्न को सॉल्व करना है। कुछ आपके लिए निर्देश यहाँ दिए गए हैं। पहला निर्देश है कि आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, जो कि सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी होता है। और इसमें दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, यानी कि खंड क और खंड ख। 2 खंड में इसको बांटा गया है। यदि हम खंड क की बात करें तो खंड क में आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको खंड क में 5 प्रश्न मिलेगा, जिनमें से सभी प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी को 75 से 100 शब्दों में देना है। यानी कि खंड क का जो आंसर आपको देना है 75 से लेकर के 100 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है, यानी कि 5 प्रश्न है और 5 अंक का है, टोटल 25 यानी कि 25। खंड का जो हमारा जो है 25 नंबर का होने वाला है। उसी तरह यदि हम खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपको 2 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए आपको 200 से 250 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। यानी कि खंड ख से हमको 10 अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में। हम पहले खंड क को शुरुआत करते हैं। खंड क में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, चर्चा करें। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, इस पर आपको चर्चा करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी भाषा शिक्षण में बिहार की बोलियों का क्या योगदान है। हिंदी भाषा है और बिहार की बोली, बिहार में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, जैसे कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और भी कई सारी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में बिहार की बोलियों का क्या योगदान है, आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न आपका है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। या अथवा में एक प्रश्न आपको दिया हुआ है, बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं। बाल साहित्य यानी कि वैसा साहित्य, वैसी रचनाएं जो कि बच्चों के लिए लिखी गई हो, उसको बोलते हैं ना बाल साहित्य।
बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं? बाल साहित्य क्या होता है, इसके महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका प्रश्न है, मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगी गतिविधियों की चर्चा करें। मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगी गतिविधियों की चर्चा करें। अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए, भाषा विकास में कविता और बाल गीत की क्या भूमिका है। यदि आप मेरे इस चैनल पर देखिएगा तो बहुत सारे बाल गीत को भी मैंने पोस्ट कर रखा है। आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जहां से आप बाल गीत सुन सकते हैं, बाल गीत और कविता। तो भाषा के विकास में कविता और बाल गीत का क्या भूमिका होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जब आप कविता और बाल गीत सुनिएगा तो आप समझ सकते हैं कि भाषा के विकास में इनका कितना बड़ा योगदान होता है। यदि हम चौथा प्रश्न देखें तो चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा सेक्शन में दिया हुआ है, सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, यानी कि सुनना और बोलना से क्या अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में महत्व की संक्षेप में चर्चा करें, यानी कि सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय होता है, भाषा शिक्षण में इसकी क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। हम पांचवा प्रश्न की बात करें यदि, तो इसमें आपको दिया हुआ है शुरुआती पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। शुरुआती पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, यानी कि शॉर्ट में आपको बताना है। अथवा सेक्शन में है, बच्चों के भाषा विकास में बाल साहित्य की भूमिका सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है, स्पष्ट करें। अब देखिए यहाँ पर दिया है बाल साहित्य। बाल साहित्य की बात करें तो भी एक, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके एक प्रश्न आया था कि बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं। और ठीक इसी तरह का यहाँ पर हमें एक और प्रश्न दिखाई देता है, जिसमें आपको पूछा गया है बच्चों के भाषा के विकास में बाल साहित्य की भूमिका सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है, स्पष्ट करें। यानी कि बाल साहित्य से आपको 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। तो ये तो था मेरा 5 प्रश्न जो आपके यूनिट 1 से है, इकाई क से है। हम इकाई ख की यदि बात करें तो इसमें हमको 2 प्रश्न दिखाई देते हैं, यानी कि खंड ख में आपको 2 प्रश्न दिया गया है, 6 एवं 7, जिनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है। छठा प्रश्न है, भाषा की विशेषता पर एक निबंध लिखिए। लैंग्वेज की विशेषता पर, भाषा की विशेषता पर आपको एक निबंध लिखना है। और 7वां प्रश्न आपका है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक, इन्हीं में से किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये तो था हमारा सिलेबस का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र में आपके प्रीव्यू क्वेश्चन को हमने जाना। हमने इसका और भी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डीएलएड से संबंधित बहुत सारे वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।